अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो थंबनेल देख के आप लोगों ने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि आज का व्लॉग क्या है। तो यहाँ पर है मेरी सिस्टर की आज गोद भराई, तो उसकी जो है वो पूरी तैयारियाँ जो है वो ज़ोर शोर से चल रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लग रही है मेहंदी। तो आज के दिन की प्रिपरेशन और क्या क्या हुआ घर में और कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा, क्या क्या है रस्म में, तो मैं आप लोगों को इस व्लॉग के ज़रिए सब कुछ बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोग भी देख सकेंगे। तो यहाँ पर मेहंदी जो है वो बिल्कुल लग गई थी और माशाल्लाह से बहुत प्यारी मेहंदी लगी थी। देखें आप लोग कैसी लग रही है। चलें, बाकी की मेहंदी मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि आगे क्या लगा और फिर पैरों पे क्या लगा और कलर कैसा आया। तो ये देखें जनाब, आगे की पीछे की मेहंदी, हाथों की, और उसके अलावा जो है वो पैरों की भी दिखा देती हूँ मैं अब आप लोगों को। मेहंदी यहाँ पे पैरों की मेहंदी भी जो है वो ये रही। और यहाँ पे हो रहा था डेकोरेशन जो कि बच्चे कर रहे थे तमाम मिलके, घर की कज़न्स हैं और मेरी जो भाभी हैं स्पेशली वो, तो सब लोग मिलके जो है अभी फैलावा हो रहा है, डेकोरेशन में लगे पड़े हैं। ये सारा जो है वो घर में डेकोरेट हो रहा है। लाजमी बात है, आज इतना बड़ा फंक्शन है घर में तो तैयारी तो ऐसी ही होनी चाहिए ना। यहाँ पर मेरे बच्चे भी मौजूद हैं और हल्ला गुल्ला भी चल रहा है, साथ साथ गाने भी चल रहे थे। और यहाँ पे मम्मा तैयार कर रही थी फ्रूट का टोकरा, जो मतलब सिस्टर के घर जाएगा मेरी, तो उसमें तमाम जो फ्रूट्स हैं वो रखे जाते हैं हमारे यहाँ, और 7 किस्म का फ्रूट होता है और उसी में से जो है वो गोद भराई में जो फ्रूट्स डाले जाएंगे वो भी जो है हम निकाल के अलग से रखेंगे। तो यहाँ पर जो है फ्रूट्स भी रखे जा रहे थे और तमाम जो है वो टोकरा भी तैयार करना है हमने, क्योंकि लाजमी सी बात है ये सारी तैयारियाँ भी पहले से करके रखेंगे तो ही होगा। अब जो है हम चलते हैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर इसको कपड़ा वगैरह उड़ा के एक तरफ को रख दिया ताकि जो है एंड में परेशानी ना हो कि ये कहाँ वो कहाँ है, बिल्कुल तसल्ली से काम। यहाँ पर ये जे डॉट का परफ्यूम मम्मी ने लिया था, सूट लिया था नुमान के लिए, यानी जो मेरा बहन हुई है उसके लिए, और सिफत के लिए भी सूट लिया था। और उसके अलावा ये सारा डेकोरेशन ये सब कुछ जो है वो मम्मी की तरफ से था, मम्मी के घर में ही था। तो मम्मी के घर में ही दावत थी तो खूब यानी कि खुल के एंजॉयमेंट हुई। अब आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। ये रहा फ़ाइनल लुक जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी भी ये फ़ाइनल नहीं है, इसमें भी सामने टेबल के ऊपर बुके वगैरह आएगा। तो सारे काम निपटा के मेरी भाभी कहने लगी कि यार अब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, मेरी मेहंदी रह जाएगी वरना। तो वो जो है वो जल्दी जल्दी से मेहंदी लगवा दी है कि ऐसा ना हो कि फंक्शन शुरू हो जाए और मेरी मेहंदी रह जाए। यहाँ पर तमाम अब फाइनल लुक आ गया। देखें आप लोग, फूलों की लड़ियाँ वगैरह लग गई हैं, तकरीब स्टार्ट हो गई है तकरीबन, क्योंकि बच्चे भी तैयार होकर आ गए और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और सिफत को रस्म के लिए हमने बिठा दिया है, तमाम घर वाले भी उसके आ गए हैं और अब हम करेंगे सिफत का रस्म, मैं और मेरी भाभी मिलके। अच्छा, ये रस्म मैंने भी जो है वो देखी भी फ़र्स्ट टाइम है और करी भी जो है वो फ़र्स्ट टाइम ही है, क्योंकि हम जाते ही नहीं थे इस तरह के फंक्शन में। मम्मी लेके नहीं जाती थी कभी भी, ये छोटे हैं कि बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए और ये और वो, तो इसलिए कभी देखा ही नहीं, तो इसलिए पता ही नहीं था। तो मम्मी से पूछ पूछ के मैंने और मेरी भाभी ने जो है वो फ़र्स्ट टाइम अटेंड करा ऐसा फंक्शन। तो काफ़ी खुशी भी हुई, एक्सपीरियंस हुआ काफ़ी कि भाई ये ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। तो मम्मी बताती रही, इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरियाँ भी हम सुनते रहे उनके साथ साथ और ये तमाम चीज़ें भी हम करते रहे। तो खैर हाथों में पहले गजरे वगैरह पहना दिए हमने और उसके बाद फूलों का हार पहना दिया। ऑलरेडी सिफत ने जो है वो कानों में फूलों की पालकियाँ और बिंदियाँ वगैरह लगाई हुई थी। फेस रिवील मैं नहीं कर सकती क्योंकि लाजमी सी बात है, फैमिली फंक्शन है, आप लोग समझ सकते हैं। सारी चीज़ें होने के बाद गोद में एक फ्रूट डाल दिया जाता है, ये थी रस्म। और फिर मिठाई खिलाई जाएगी और उसके बाद हम यहाँ पर पैसे जो है वो वारते हैं। मतलब जो अब ये फ्रूट और पैसे वगैरह जो है ना, ये तमाम जो है वो किसी ऐसे शख्स को यानी कि जो गरीब है उसको दे दिए जाएंगे ताकि वो इसको खा ले और पैसे खर्च कर ले इसमें के। तो खूब मज़ा आया, हमने खूब इंजॉयमेंट किया और बहुत यानी कि हमने अपना रस्म जो है वो आराम आराम से एंजॉय किया।
और अगेन जो है वो हम फ्रूट जो है वो अगेन जो है वो सिर्फ के घर से रस्म आया था, मतलब उसके ससुराल से आया था, तो हमने जो है वो भी रस्म जो है वो अदा करी, तो यानी डबल मज़े कर लिए हमने रस्म में। तो आज का पूरा दिन हमने खूब इंजॉय करा, खूब जो है वो हल्ला गुल्ला रहा घर के अंदर, क्योंकि सारे खालाएँ मेरी आई हुई थी, सारे मामू थे, कज़न्स वगैरह थी, मेरी भाभी थी, तो मेरे बच्चे थे मेरे साथ, तो तमाम चीज़ें हमने खूब इंजॉय करी। इस बीच में घर भी गई थी अपने एक दफ़ा, एक तो घर भी इतना दूर है और घर पे भी जाओ और फिर जो है बच्चों की प्रिपरेशन भी करवानी थी दूसरे दिन स्कूल की, तो तमाम चीज़ें जो है वो मैनेज करी। उसके बाद जो है वो सिद्दत की सास ने रस्म किया, और ये मेरी भाभी की मम्मी है, तो उन्होंने भी यानी कि रस्म, उसके बाद जो है बड़ों ने पहले रस्म कर लिया, और उसके बाद जो है रिश्ते के हिसाब से तमाम लोग जो है वो आते गए और रस्म जो है वो करते गए। इसी तरह गोद में फल फ्रूट वगैरह डालते जाएंगे और देते जाएंगे। गोद भराई की रस्म जो है वो ख़त्म हुई, तो फिर मेरे भाई भाभी और मम्मी ने जो है वो मिलके नुमान और सिद्दत को बिठा के जो है वो एक अलग से रस्म करी, जिसमें उन्होंने गिफ्ट वगैरह देने थे, बुकेज़ देने थे, मिठाई देनी थी। तो यानी कि 2 दफ़ा हमारे यहाँ रस्म की जाती है। एक तो गोद भराई का फंक्शन था जिसमें यानी कि जेंट्स अलाउड नहीं थे, और उसके बाद जो है वो जब अगेन रस्म पे बिठाया गया तो जेंट्स अलाउड थे, और सारा जो है हमने गिफ्ट्स वगैरह देना था। तो इसी तरह हमने भी जो है वो प्रिपरेशन अपनी जारी रखी, और खाना लगने की वहाँ पे तैयारियाँ हो रही थी। तो कैसा लगा व्लॉग?